देखिए, ये ऐसी सूरत हाल जो है, टकराव की सूरत हाल जो है ना, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात है उसके लिए तो ये अच्छी नहीं है। इस पे रेस्ट्रेंट भी होनी चाहिए, टॉलरेंस भी होनी चाहिए और विजन दी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स रह के काम करना चाहिए। ये टिट फॉर टैट की जो पॉलिसी है ना, ये पॉलिसी मुल्क के लिए अच्छी नहीं है। बुनियादी बात यह है कि कानून साजी इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट का है। अभी असल ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई उस जजमेंट से, ये 4-3 जजमेंट है या 2-3 जजमेंट है, उसकी वजह से कंफ्यूजन है क्रिएट। पब्लिक में कंफ्यूजन है, लॉयर्स कम्युनिटी में भी है, इवन पार्लियामेंटेरियंस में भी है, पॉलिटिशियंस में भी है। उसका सोल्यूशन यही था कि एक लार्जर बेंच बनता, एक बेंच वो बनाया जाता जो इस इशू को रिजॉल्व करता और फिर हम समझती कि असल वर्डिक्ट कौन सी है सुप्रीम कोर्ट की। अभी वो जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स ऑलरेडी इलेक्शंस के हवाले से हैं, वो तो कंट्रोवर्शियल हो गई हैं। उसका हल जो है ना तो टॉक शोज में हल निकल सकता है, ना कहीं और निकल सकता है। उसका हल जुडिशरी के पास है, उसका हल पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट की कमिटी ऑफ पावर जो पावर्स है या स्टेट ऑर्गन्स हैं, उन स्टेट ऑर्गन्स को विद इन दोज पैरामीटर्स काम करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बात तयशुदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना कुल्ली तौर पे पार्लियामेंट का इख्तियार है, कानून साजी करना कुल्ली तौर पे पार्लियामेंट का इख्तियार है। लेकिन उस पे ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है कि नहीं खिलाफ, या फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, उस पे बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। लेकिन किसी कानून को, जो कानून बनाने का इख्तियार पार्लियामान को है, वो उसके अलावा किसी और के पास नहीं है। पाकिस्तान में जज मेड लॉज नहीं आता, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जरूर होती हैं, लेकिन इसकी बुनियादी वजह यह है जो पार्लियामान का जो इख्तियार है वो उसके पास कुल्ली तौर पे रहना चाहिए। अदरवाइज जो जुडिशरी के मतलब इश्यूज थे, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि जो साबका तारीख है जुडिशरी की, वो भी को बहुत ज्यादा शानदार नजर नहीं आती। कि जफर अली शाह रिलीफ लेने गया अपने लिए कि जो मुशर्रफ ने टेक ओवर किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल है। उस वक्त की जुडिशरी ने उसको जायज भी करार दिया, उनको इख्तियार भी दे दिया 3 साल के लिए, उनको कानून कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का भी इख्तियार दे दिया। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमें माजी से सबक सीख के कोई बेहतर रास्ता मुतय्यन करना चाहिए। राइट, बट नैयर साहब, साथ साथ जो आज का ये जो 8 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर आया है, उसमें तो क्लियरली ये बात वाज़ेह है कि पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेट करने के लिए और स्पेसिफिकली इस फील्ड में कॉम्पिटेंट नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 191 इट क्लियरली स्टेट्स कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ही मिजाज है, वो रूल्स जो है वो बनाएगी। साथ साथ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के भी हवाले से मेंशन किया गया कि ये क्लियर कॉन्ट्रडिक्शन में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को भी लेके, और साथ साथ जो कुछ प्रोविजंस का भी जिक्र किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, उससे भी ये कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है। सो ये मामला सर ऑब्जेक्शन बुनियादी, क्योंकि टाइमिंग पे भी सवाल उठाया जा रहा है, कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच पे भी सवाल उठाया जा रहा है इसको लेकर, और तकसीम की भी फिर बात की जाती है कि जी जुडिशरी के अंदर भी तकसीम है। तो आपको नहीं लगता कि दूसरे इदारे भी फिर मदाखलत या वो पैरामीटर्स में उनको भी रह के काम करना जरूरी है?